क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि वो अपनी सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं? या फिर हो सकता है कि थोड़ी चोट लगने के बाद भी आपकी हड्डी टूट जाती हो और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हो सकता है कि आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन ऊपर बताई गई समस्या आपको प्रोटीन की कम मात्रा की वजह से हो सकती है। जी हाँ, एकदम ठीक सुना आपने। वैसे मैं जानती हूँ कि ज्यादातर लोग शरीर में प्रोटीन की कमी को सिर्फ वजन से जोड़कर ही देखते हैं, लेकिन इसकी कमी से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां घेर सकती हैं, जिनके बारे में आप शायद जानते भी न हो। आखिर वास्तव में प्रोटीन क्या है? क्या ये सिर्फ वजन को बढ़ाने का काम करता है या फिर शरीर में इसकी कुछ और भी इम्पोर्टेंस है? आखिर किस तरीके से और कितना प्रोटीन लेना आपके शरीर के लिए ठीक रहेगा? अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में आने शुरू हो गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोटीन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रोटीन है क्या। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल से बना होता है प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर के सेल्स के अंदर जाकर उन्हें काम करने के लिए एक्टिव बनाने का काम करता है। जब भी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने की बात होती है, तो प्रोटीन ही वह तत्व है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। चाहे आप किसी चिकित्सक से सलाह ले या फिर अपने जिम ट्रेनर से, वह आपको तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए प्रोटीन लेने की सलाह अवश्य देंगे। प्रोटीन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी में जो भी तोड़ फोड़ अर्थात जो भी शरीर के सेल्स में टूट फूट हुई है, उनको सुधार कर फिर से नई सेल्स को रिजनरेट करने में हेल्प करता है। अब इससे ये तो साफ हो गया कि प्रोटीन सिर्फ वजन बढ़ाने का काम नहीं करता है, बल्कि सेल्स को फिर से बनाने का काम भी करता है। अब बात करते हैं कि आखिर प्रोटीन किस किस तरीके से इतना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि सेल्स को फिर से बनाने का और बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी प्रोटीन पर ही होती है। फिर चाहे वो आपके बाल हो या फिर स्किन, इन सबको हेल्थी रखना, ग्रो करना और रिपेयर करना, ये सारे काम प्रोटीन के ही होते हैं। नंबर 2 पे है बिल्ड्स मसल्स एंड कार्टिलेज। इसके अलावा प्रोटीन हमारी मसल्स को भी ठीक रखने का काम करता है, उन्हें पूरा ग्रो करना इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कार्टिलेज को पूरी तरह से ठीक रखने का काम भी प्रोटीन को ही करना होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। आप शायद नहीं जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में ब्लड और शुगर दोनों के ही लेवल को बैलेंस रखकर चलने का काम भी प्रोटीन का ही है। नंबर 4, रेगुलेट्स हार्मोन्स। बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स बहुत से फंक्शन को डिसबैलेंस कर देते हैं। अगर हार्मोन का लेवल थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, तो हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, खासकर लड़कियों और औरतों को। शरीर में प्रोटीन की कमी से ही हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और इन्हें ठीक सिर्फ प्रोटीन ही कर सकता है। नंबर 5, फैटी लिवर प्रॉब्लम। प्रोटीन की कमी लीवर को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे लिवर सेल्स में फैट बढ़ने लगता है, जिससे व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। बता दें, फैटी लीवर के कारण व्यक्ति को थकान, कमजोरी या पसलियों के नीचे दर्द की शिकायत होती है। चलिए, अब जब हम जान ही चुके हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तो एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर एक दिन के अंदर हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक अडल्ट व्यक्ति को हर दिन 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है,
जबकि एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। हालांकि गर्भावस्था के समय में यह आवश्यकता बढ़कर 72 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की हो जाती है। इसके अलावा एक और रिसर्च के अनुसार आपके शरीर का जितना किलोग्राम में वजन है उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। यानी कि आप मान सकते हैं कि एक दिन में तकरीबन 45 से 55 ग्राम प्रोटीन लेना बेहद जरूरी है, वरना इसकी कमी की वजह से आपको कई बीमारियां घेर सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और आप एकदम फिट रहेंगे। वैसे तो नॉन वेज फूड में भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि शरीर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए नॉनवेज खाना ही सबसे सही है। ऐसे कई भारतीय भोजन हैं जो पूरी तरह शाकाहारी है और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें ये नाम मुख्य रूप से शामिल है। दाल प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। दाल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार दालें खानी चाहिए। 100 ग्राम दाल के अंदर करीब 26 ग्राम तक प्रोटीन होता है। वैसे तो सभी दालों में प्रोटीन है, लेकिन मसूर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो इसे हफ्ते में 2 बार जरूर खाएं। मूंगफली में भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। मूंगफली के करीब 100 ग्राम दानों के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है और इसमें पोटेशियम और फाइबर भी है। ये पूरे ही तरीके से आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। सब्जियों में भी आपको भरपूर प्रोटीन मिलता है और ये आपके शरीर में कई तरीके की कमी को भी पूरा करती है। आप प्रोटीन के लिए मटर, पालक, फूलगोभी, मशरूम जैसी सब्जियों को खा सकते हैं। इसके अलावा बादाम और अखरोट के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और इनके अंदर वसा भी बहुत मात्रा में होती है। बादाम में कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम और इसमें मैग्नीशियम शामिल है। प्रतिदिन 1/4 कप या 15 से 20 बादाम सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, छाछ, इन सब में भी बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है और इन्हें आप डेली ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ओट्स में भी प्रोटीन होता है, तो आप वो भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रोटीन से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आप भी अपनी स्किन और बालों को हेल्थी रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो कम से कम 45 से 55 ग्राम प्रोटीन डेली जरूर खाएं और फिर देखिए कैसे आप अपनी हेल्थ में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।